Good morning, dear students. I am Mandakini Dubey, lecturer in Civil Department, NIT Polytechnic, Nagpur. So today we will see our unit number 5, that is bending and shear stresses in beam. इसके पहले जो यूनिट था shear force and bending moment, हमने उसमें क्या देखा था कि बीम थी, बीम पर जब बाहर से लोडिंग आ रही थी, एक्सटर्नल लोडिंग आ रही थी, उसके कारण बीम में क्या डेवलप हो रहे थे, हर सेक्शन पर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डेवलप हो रहे थे, है ना। हमने ये यूनिट में पढ़ा था और उसका हमने डायग्राम भी बनाया था कि किस तरीके से जो बेंडिंग है वो हो रही है। अब ये यूनिट में हम क्या देखेंगे कि बेंडिंग को रेजिस्ट करने के लिए किस तरीके के स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं, वो हम ये यूनिट में देखेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद आवर टॉपिक 5.1 concept and theory of pure bending, assumptions, flexural equation, meaning of terms used in the equations. These are the topics that we will see in this video. Okay, so we will start with our learning outcome. Identify with justification nature of bending stresses for given situation. Now we will see the course outcome. Determine the bending and shear stresses in beam under different loading conditions. We will see the POs that will be mapped during the session. Now we will see the introduction. Okay, अभी हमने सबसे पहले तो हम बेसिक देखेंगे कि बेंडिंग स्ट्रेसेस होती क्या है, कैसा होता है। अब देखो हम क्या बोलेंगे, अ बीम गेट्स बेंड अप और डिफॉर्म्ड व्हेन सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। हमको पता था जब बाहर से हमारे बीम पे एक्सटर्नल लोडिंग आ रही थी तो बीम क्या हो रही थी, बीम के हर सेक्शन पे बेंडिंग हो रहा था, बीम बेंड हो रही थी। बट ये बेंडिंग को रोकने के लिए बॉडी क्या डेवलप करेगी, अब बेंडिंग आ रही थी बॉडी में, बट बॉडी क्या बेंड होना चाहती थी क्या, नहीं, तो वो क्या डेवलप करेगी, इंटरनल रेजिस्टेंस वो डेवलप करेगी, है ना। अब बेंडिंग तरीके का आ रहा था, बेंडिंग फोर्स आ रहा था, तो यहाँ पर बॉडी का डेवलप करेंगी, बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप करेंगी। एज इट अंडरगोज द डिफॉर्मेशन, इंटरनल रेजिस्टेंस आर सेट अप एंड द प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मेशन स्टॉप्स व्हेन एवरी क्रॉस सेक्शन सेट अप फुल रेजिस्टेंस टू द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है बॉडी में, इसे हम क्या बोलेंगे, बेंडिंग स्ट्रेसेस। और शियर फोर्स को जो रेजिस्ट करने के लिए स्ट्रेसेस डेवलप होगी उसे हम क्या कहेंगे, शियर स्ट्रेसेस। इन दिस टॉपिक वी शैल स्टडी द फ्लेक्सुरल फॉर्मूला दैट इज बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन टू सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल सेक्शंस। इसमें हम क्या देखेंगे कि किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा जो भी मटेरियल है, हमारा जो भी बीम है, वो किस तरीके का बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप करने वाला है, कितने मैग्नीट्यूड का स्ट्रेस वो डेवलप करने वाला है। Now we will see the concept of pure bending. What is the concept of pure bending? When the beam is subjected to pure bending, it bends or deflects into an arch of the circle. अब हमें भी पता है कि कोई भी बीम है, जस्ट वी विल इमेजिन दैट अगर एक बीम है, दोनों तरफ से उसमें सपोर्ट लगाए गए हैं, ऊपर से लोडिंग आ रही है, तो वो क्या होगी, इट विल गेट डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्ट होगी, इट विल गेट डिफॉर्म्ड, और ये जो डिफॉर्मेशन रहेगा इट विल बी इन अ शेप ऑफ आर्च, एक आर्च की तरह ये रहेगा। अ बीम सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग हैज़ ओनली नॉर्मल स्ट्रेसेस। प्योर बेंडिंग का क्या मतलब होगा कि जब बीम पे फोर्सेस आएंगे, जब सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस डेवलप कर रही है, नॉर्मल मतलब या तो टेंसाइल या तो कॉम्प्रेसिव, जब ये दो तरीके के फोर्सेस ही जब दो तरीके के स्ट्रेसेस डेवलप करेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल और प्योर बेंडिंग, उसे हम प्योर बेंडिंग कहेंगे। बट अगर बीम बेंडिंग शियर स्ट्रेसेस भी अगर डेवलप कर रही है तो उसे हम ऑर्डिनरी बेंडिंग कहेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट समझ में आया प्योर बेंडिंग का और ऑर्डिनरी बेंडिंग का। प्योर बेंडिंग में हम क्या अज्यूम करेंगे, हम सिर्फ ये मानेंगे कि हमारी बीम सिर्फ टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस ही डेवलप करेगी, और जो ऑर्डिनरी बेंडिंग है उसमें हम क्या मानेंगे कि बीम शियर स्ट्रेसेस भी डेवलप कर रही है और बाकी सब भी कर रही है। ठीक है, अब इसके बाद आएगा थियरी ऑफ प्योर बेंडिंग। थियरी क्या है प्योर बेंडिंग की।
वी नो दैट द बीम बेंड्स अंडर द एक्शन ऑफ ट्रांसवर्स लोडिंग। हमको भी पता है कि बीम कैसे बेंड होती है। बीम पे जब एक वर्टिकल लोडिंग आती है, जब ट्रांसवर्स लोडिंग आती है, तब बीम क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है। अब जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि यहाँ पर दोनों तरफ क्या लगे हैं, दोनों तरफ सपोर्ट लगे हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम है और ऊपर यूडीएल एक्ट कर रहा है। अब यूडीएल एक्ट कर रहा है तो क्या होगा, बीम डिफ्लेक्ट होगी, ऑब्वियसली डिफ्लेक्ट होगी। किस तरीके से, उसके नीचे में शेप दिख रहा होगा आपको आर्च का, तो इस तरीके से एक सैगिंग पार्ट बनाएंगे। सैगिंग मतलब ये जो नीचे दिख रहा है ऐसा, उसको क्या बोलेंगे, सैगिंग। बट ऑन द अदर केस, जब कैंटिलीवर बीम है और उस पर यूडीएल है, तो वो किस तरीके का बनाएंगी शेप, इट विल बिकम एन हॉगिंग शेप, है ना। अब हम इमेजिन करेंगे कि बीम है, बीम को हम ऊपर से क्या कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं। ऊपर से मोड़ कर रहे हैं मतलब क्या है कि ऊपर जब हम जोर लगा रहे हैं तब क्या होगा कि ऊपर के जो फाइबर्स है वो कॉम्प्रेशन में आ जाएंगे और जो नीचे के फाइबर्स है दे विल सफ़र टेंशन, उनमें टेंशन आ जाएगा। मतलब ऊपर के जो फाइबर्स है वो छोटे होने की कोशिश करेंगे और जो नीचे के फाइबर्स है वो एलोंगेट या बड़ा होने की कोशिश करेंगे कि नहीं। तो ऊपर जब कॉम्प्रेशन आएगा तब वहाँ पर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप होंगे और नीचे जब टेंशन आएगा तो वहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। जैसे कि आपको ये फिगर में दिख रहा है, बीम था, बीम को हमने क्या किया, मोड़ा यानी हमने उसमें बेंडिंग अप्लाई किया। बेंडिंग अप्लाई क्या किया, तो ऊपर का जो जोन है वो कॉम्प्रेशन में रहेगा और नीचे का जो जोन है वो टेंशन में रहेगा। तो बीम के बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसी एक्सिस आएगी जहाँ पर ना टेंशन होगा और ना कॉम्प्रेशन होगा, दोनों में से कुछ भी नहीं रहेगा, वहाँ पर ज़ीरो रहेगा। दैट विल बी नोन एज न्यूट्रल एक्सिस। वो एक्सेस को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल एक्सेस कहेंगे। अब यहाँ पर लिखा भी है द फाइबर इन द लोअर पार्ट ऑफ द बीम, लोअर पार्ट मतलब न्यूट्रल एक्सेस के जो नीचे वाले सेक्शन में क्या रहेगा, टेंशन रहेगा, और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाले में जो स्ट्रेसेस रहेंगे वो कौन से रहेंगे, वो कॉम्प्रेसिव रहेंगे। नाउ वी विल सी द अजम्पशंस इन थियरी ऑफ प्योर बेंडिंग। अब हम जब कोई भी चीज़ करते हैं तो हम हर चीज़ एज्यूम करते हैं, तो जब हम प्योर बेंडिंग करेंगे यानी जब हम कोई चीज़ को बेंड कर रहे हैं, जब हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो वी विल हैव टू फॉलो सम अजम्पशंस। सो व्हाट आर द अजम्पशंस? पहला क्या है, द मटीरियल ऑफ बीम इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। द बीम इज मेड अप ऑफ सेम मटीरियल थ्रू आउट एंड इट हैज़ द सेम इलास्टिसिटी। इसमें क्या बोलेंगे कि मटीरियल जो है बीम का वो होमोजीनियस है, यानी ऐसा नहीं है बीम का कि एक पार्ट उसका स्टील का और एक पार्ट आयरन का, नहीं, वो होमोजीनियस मटेरियल है और आइसोट्रोपिक है, मतलब उसकी सारी जो फंक्शन मतलब ये है उसमें जो भी प्रॉपर्टीज़ होगी वो हर तरफ एक ही रहेगी और बीम पूरा एक ही मटेरियल का बना है। द बीम इज स्ट्रेट बिफोर लोडिंग एंड इज ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट। हम ये भी मान रहे हैं कि बीम जो है वो क्या है, स्ट्रेट है। लोडिंग आने के पहले हमारी बीम क्या थी, स्ट्रेट थी। फिर हमने क्या बोला, द बीम मटेरियल इज स्ट्रेस्ड विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट एंड गोज एंड ओबेज हुक्स लॉ। हमने क्या बोला कि बीम को जो था हमने इलास्टिक लिमिट के अंदर ही लोडिंग किया। इलास्टिक लिमिट क्या है, ये वो लिमिट है जहाँ पर अगर हमने लोडिंग भी हटाया तो हमारा मटेरियल जो है वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। द बीम इज सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ शेयर स्ट्रेसेस इज टोटली निगलेक्टेड। हम सिर्फ ये मानेंगे कि हमारे बीम पे सिर्फ बेंडिंग एक्ट कर रही है, हम शेयर फोर्स को नहीं मानेंगे। ईच लेयर, और हम क्या बोलेंगे कि हर एक जो लेयर है बीम का वो क्या है, फ्री है, कोई भी इलोंगेट हो सकता है या तो वो शॉर्टन हो सकता है। यंग्स मॉड्यूलस सेम रहेगा कॉम्प्रेशन के लिए भी और टेंशन के लिए भी। अब नाउ वी विल सी द इफेक्ट ऑफ बेंडिंग। व्हाट इज़ इफेक्ट ऑफ बेंडिंग? अब बेंडिंग तो हुआ है, बेंडिंग तो हो रहा है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? ड्यू टू द बेंडिंग मोमेंट ऑन द बीम विल बेंड इनटू एन आर्च। हमको पता है कि जब बेंडिंग होगा बीम में तो बीम एक आर्च की तरह होगा, आर्च की तरह हो जाएगा। अब आर्च आया है तो आर्च किसका होता है, ऑब्वियसली इट इज़ ऑफ अ सर्कल, तो सर्कल है तो रेडियस आएगा, तो देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ कर्वेचर आर, एक आर कर्वेचर डेवलप होगा। तो यहाँ पर आएगा हमारा फ्लेक्सुरल फार्मूला जो आगे हम कैलकुलेट करने वाले हैं। व्हाट इज़ द फ्लेक्सुरल फार्मूला? यहाँ पे दिया है फॉर एनी वर्टिकल डिस्टेंस y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। कोई भी डिस्टेंस y होगा न्यूट्रल एक्सिस से, जो सेंटर एक्सिस थी, वहाँ पर क्या रहेगा, द वेरिएशन ऑफ सिग्मा इज गिवन बाय, यानी जो स्ट्रेस बढ़ते जाएगा या कम होते जाएगा वो कैसे होगा, m/i विल बी इक्वल्स टू सिग्मा बाय y विल बी इक्वल्स टू E/r।
यहाँ पर ये क्या है, दिस इज़ द फ्लेक्सुरल फॉर्मूला, m बाय आई विल बी इक्वल्स टू सिग्मा बाय y विल बी इक्वल्स टू e बाय r, जहाँ पर m क्या है, इट इज़ द मोमेंट, m इज़ द मोमेंट जो बाहर से आ रहा है एक्सटर्नल, I क्या है, इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रेजिस्टेंस दे रही है मोमेंट को, सिग्मा इज़ द स्ट्रेस डेवलप्ड, जो भी स्ट्रेस है डेवलप हो रहा है, अपॉन y इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सेस, E इज़ द इलास्टिसिटी, Young's modulus elasticity, and r is the radius of curvature. अब आपको ये दिख रहा होगा फ्लेक्सुरल फार्मूला एंड द मीनिंग ऑफ सिंबल्स इन इट. फ्लेक्सुरल फार्मूला क्या है, m बाय आई विल बी इक्वल्स टू सिग्मा बाय y विल बी इक्वल्स टू e बाय r, जहाँ पर m क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है विच इज़ इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, बाहर से जो मोमेंट आ रहा है वो, I विल बी इक्वल्स टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बॉडी खुद डेवलप कर रही है, सिग्मा विल बी द स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस इन लेयर एट अ डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सेस, हर लेयर पे जो बॉडी डेवलप कर रही है स्ट्रेसेस वो है सिग्मा, y इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सेस, E इज़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड r इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. So we will see the points that we have covered in the video, that is we have seen the introduction of the unit, concept of pure bending, theory of simple bending, assumptions and theory of simple bending, flexural formula. Thank you.